आज़ाद कश्मीर का दूसरा इंतखाबी मार्का आज होगा। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9, मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। जिला मुजफ्फराबाद की 5, जहलम वैल्यू नीलम की 2 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 6,57,710, मुहाजिरीन जम्मू की 6 नशिस्तों में 4,05,105 और मुहाजिरीन वैली कश्मीर की 6 नशिस्तों में 33,577 रजिस्टर वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। तमाम वोटर्स अपना हक के राह दही ज़रूर इस्तेमाल करें। अपने वोट की ताकत से बेहतर मुस्तकबिल और अहल क़यादत का इंतखाब करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का पैगाम। कहा, वोट का कोई मुतबादल नहीं, हर शहरी अपना कौमी फ़र्ज अदा करे। वोट एक इमानत है, उसे दयानतदार और अहल उम्मीदवार के सुपुर्द करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि पुरअमन, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। जमहूरी अमल में भरपूर शिरकत करके जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। एक वोटर एक पोलिंग स्टेशन। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुनफरिद पोलिंग स्कीम सामने आ गई। मुहाजिर नशिस्त अगले 42 वैली में 3 में दिलचस्प सूरत हाल। बाज़ जिला में एक वोटर के लिए पूरा पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है। सरगोदा, लैया, मियाँवाली में एक वोट के लिए पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। फैसलाबाद में 5 वोटर्स के लिए एक पोलिंग स्टेशन कायम। खुशाब में 11 वोटर्स के लिए एक पोलिंग स्टेशन बनाया गया। सबसे ज़्यादा मुल्तान में वोटर्स हैं, जहां 538 मर्द और 428 खवातीन वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। फैसलाबाद में LA 34, जम्मू 1 में 157 वोटर्स के लिए 5 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इन इलाकों में कम वोटर्स के बावजूद मुकम्मल इंतजाम। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी कशीदगी के खात्मे की कोशिशें। दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर। इंतखाबी एतराज़ात, मुबैना धांधली शवाहिद और बयानबाजी के खात्मे के लिए मुशावरत। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन के दोनों हल्कों में दोबारा पोलिंग की तजवीज़ पर भी गौर। नून लीग के राना सनाउल्लाह, इंजीनियर मीर मकाम और पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर, कमर जमान कायरा, नियर बुखारी और दीगर की शिरकत। मुज़ाकरात के बाद दोनों जमातों के रहनुमा वापस चले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से जाती उम्र में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सियासी सूरत हाल ख़ुसूसन आज़ाद कश्मीर इंतखाबात और पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात पर बातचीत हुई। लीगी क़यादत का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान पर तशवीश का इज़हार। कश्मीर के अवाम को वही हकूक़ दिलाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है। इसमें से दूसरा है हक़ मलकियत। हक़ मलकियत का मतलब है कश्मीर के पानी, बिजली, ज़मीन, जंगल और तमाम वसाइल पर पहला हक़ कश्मीर के अवाम का हो। कश्मीर की पानी से पाकिस्तान रोशन होता है, तो कश्मीर के घरों, स्कूलों और हॉस्पिटलों को भी इसका पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए। कश्मीर की हुकूमत और मुस्तक़बिल के फैसले कश्मीरी आवाम खुद करें। आवाम हक़ हाकमियत के लिए तीर पर मोहर लगाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वोटरों के नाम पैगाम। कहा, कश्मीर के आवाम को पाकिस्तानी शहरियों की तरह हकूक़ दिलवाना चाहता हूँ। इन हकूक़ में सबसे पहला हक़ है हक़ हाकमियत। हक़ हाकमियत का मतलब है कि आपका वोट आपका फैसला। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद कहा, हक़ मलकियत का मतलब है कि कश्मीर के पानी, बिजली, ज़मीन और जंगल समेत तमाम वसाइल पर पहला हक़ कश्मीर के आवाम का हो। कश्मीर के पानी से पाकिस्तान रोशन होता है, तो कश्मीर के घरों, स्कूलों और अस्पतालों को भी इसका पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि दोनों सीटों पर इंशाअल्लाह ताला एक बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और मैं देखिए, ये जो खिदमत की सियासत है, जो तमीर और तरक्की की सियासत है, ये मुस्लिम लीग नून का नस्ल है। जब सासी अनासर ये बात करते हैं कि ये मुहाजिर सीटों पे सवाल उठाते हैं, ये इनको पता होना चाहिए कि जितने कश्मीरी बहन भाई यहाँ पे बैठे हैं, इनके आबाओ अजदाद ने न सिर्फ कश्मीर के लिए कुर्बानियां दी हैं, बल्कि इन्होंने कश्मीर कॉज में अपना भरपूर हिस्सा डाला। तो ये नून लीग तामीर और तरक्की की सियासत करती है। नून लीग के उम्मीदवार मीरपुर डिवीजन से कामयाब हुए। वफाकी वज़ीर अता तारर कहते हैं, कश्मीर के आबाओ अजदाद ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी,
मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मसला कश्मीर को उजागर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। साजिशी अनासर मुहाजिर सीटों पर सवालात उठाते हैं। अवाम के नुमाइंदे सिर्फ ऐवान में नहीं होते। मजदूर कह रहा है, तालिबे इल्म कह रहा है, ताजिर कह रहा है। अब ये बात पाकिस्तान के सरहदों की हिफाजत करने वाले, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के निगहबान, पाकिस्तान की सरहदों के पासबान, वो भी समझने कि ये वक्त आ गया एक ऐसे वक्त में जब पिछले मई से लेकर और आज तक पाकिस्तान का एक नया मुकम्मल मुकाम है, ना सिर्फ खित्ते में बल्कि दुनिया में भी। इस मुकाम से आगे बढ़ने का वक्त है, पीछे हटने का वक्त नहीं। पाकिस्तान में ऐसी जमहूरियत की ज़रूरत नहीं जिसके समरात आम आदमी तक नहीं पहुँचे। जमहूरियत के नाम पर जो ढोंग होता है उसमें बुनियादी जमहूरियत नहीं होती। MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, पाकिस्तान ने खित्ते समेत दुनिया में अपना मकाम बना लिया। खित्ते की जंग रुकवाने के लिए सबसे अहम किरदार पाकिस्तान का है। अब इस मकाम से आगे बढ़ने का वक्त है, पीछे हटने का नहीं। सरहदों की हिफाजत करने वाले भी समझते हैं कि अब वक्त आ गया है। पाकिस्तान की मौरूसी और ख़ानदानी सियासत इसका जवाब नहीं दे सकती। पाकिस्तान का इलाज अब पैनाडोल की गोलियों से नहीं होगा। करप्शन ने पाकिस्तान को जकड़ लिया। कैंसर की तरह शुआओं से इसका इलाज होगा। खालिद मकबूल सदीकी ने मजीद कहा, सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी गद्दारी कोई नहीं। सूबे बनाने की जद्दोजहद में सब मिलकर आगे बढ़ें। साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद लीगी रहनुमा एहसन इकबाल पर करप्शन के इल्जामात साबित न कर सके। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने मुराद सईद के खिलाफ वफाकी वजीर एहसन इकबाल का हक के इज्जत का दावा मंजूर कर लिया। PTA रहनुमा मुराद सईद को 25 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज के फैसले के मुताबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल पर करप्शन, रिश्वत और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात साबित नहीं हो सके। मुराद सईद ने 2019 में लीगी रहनुमा पर मुल्तान सक्खर मोटरवे प्रोजेक्ट में 70 अरब रुपए रिश्वत लेने के इल्जामात आयद किए थे। पाक चीन दोस्ती मुनफरिद, आजमूदा और हर चैलेंज में साबित कदम रही। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 99वें यौम तासीस पर तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद, गैर मुतज़लज़ल ताउन और खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक दूसरे की हकीकी शराकतदार है। सिपह सलार का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की कौमी दिफा, तरक्की और आलमी अमन और सलामती के लिए खिदमात को खराज तहसीन। तकरीब में चीनी सफ़ीर के बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। पाकिस्तान के तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसर भी शरीक हुए। चीनी सफ़ीर का पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों और खिदमात को सराहा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की एंट्री। गुलशन मेमार, स्कीम 33, ग्रोव, नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजमाबाद और रंगी टाउन और मंगूपीर में बारिश। शाहराह फैसल, शहीद मिल्लत और तारिक रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। नवाब शाह, मीरपुर खास, टांडू आदम, टांडू वाला यार, मठियारी, बदीन, हैदराबाद, ठट्ठा और दादू समेत गिरदोनवा में बादल बरस पड़े। निशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बाज़ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। दादू में गोरखल हल स्टेशन पर मूसलाधार बारिश। पहाड़ धुंध की चादर ओढ़ गए। दर्जा हरारत कम होकर 17 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया। उधर बलूचिस्तान के इलाका दक्की में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। ईरानी हुकूमत का डोनाल्ड ट्रंप जैसे अमरीकी सदर से पहले कभी वास्ता नहीं पड़ा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान अब बगैर किसी नताइज और खमियाजे के मुज़ाकरात की कतन तवक्को न रखे। सदर ट्रंप वहाँ भी सख्त तरीन एक्शन लेने के लिए तैयार हैं जहाँ माजी की अमरीकी हुकूमतों ने कुछ नहीं किया। ईरान ने कई दिहाइयों झूठ बोलने, मुआहदे तोड़ने और दुनिया को धोखा देने में गुजारी है। जब तक ईरान बामानी मुज़ाकरात वापस नहीं आता, उसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ का अमेरिका के खिलाफ जंग में फतह हासिल करने का दावा। कहते हैं अब इसका कामयाबी को मजीद मजबूत और अमली शक्ल देना होगी। ईरान को रोशन मुस्तकबिल और बेहतर आने वाले वक्त के विजन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मजबूत ईरान की तामीर के लिए कौमी क़ियादत के गिर्द इत्तेहाद बरकरार रखना नागुज़ीर है।
रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर भारी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, 10 शहरी हलाक। सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं रूस ने हालिया हमले में 27 बैलिस्टिक मिसाइलों समेत 33 मिसाइल और 185 ड्रोन्स दागे। इंटरसेप्टर मिसाइलों की शिद्दत किल्लत के बाद रूसी हमले में सिर्फ एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोका जा सका। यूक्रेन के पास अमेरिकी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर मिसाइल खत्म हो चुके।